कि संत भगवान एक बात बताएं, आपकी प्रभु पे ऊपर इतनी कृपा है, आखिर ऐसा क्यों, कारण क्या है? संत रैदास ने कहा कि इसका सबसे बड़ा कारण है कि मेरी पत्नी परम पतिव्रता है। मेरी पत्नी बड़ी पतिव्रता है, उससे जो आज्ञा दो उसका पालन करती है। ब्राह्मण ने कहा अवश्य ऐसा है, हाँ जाकर के कह दो कि भगत रैदास जो अभी 2 दिन पहले 3 सेर घी लेके आए थे, उसकी हांडी को उठा करके आंगन में फेंक दो। जाके विप्रदेव गए और कहा कि देवी, भगत रैदास ने कहा है कि वो घी की 3 सेर की हांडी उठा करके आंगन में फेंक दो। उठाई और भड़ाम से फेंक दी। एक भी बार नहीं पूछा कि कहा या नहीं कहा, किसके सामने कहा उसी के सतीत्व का प्रभाव है कि जो मैं चाहता हूं वह होता जाता है। मैं प्रभु की भक्ति करता हूं, वह परम पतिव्रता है, पतिव्रता। ब्राह्मण जो घर में आए, देवी से कहा ब्राह्मणी, जो 2 दिन पहले हम पूजन से 200 ग्राम घी लाए थे उसको उठा करके आंगन में फेंक दो। ब्राह्मणी ने कहा भांग पी के आए हो क्या, होश में बात कर रहे हो, क्यों फेंक दे? बा मुश्किल तो 200 ग्राम घी आया, उसी को फेंक दे। कहने का तात्पर्य कि जो परम सती पतिव्रता पत्नियां हैं, पति सेवा करती हैं, भगवत कृपा का अनुभव करती हैं, सदा प्रभु का स्मरण करती हैं, वो सदा सर्वदा पूजनीय हो जाती है। बड़ा प्रभाव है महाराज। तो इस प्रकार से अब लोग संतों के शब्दों को तो सुन लेते हैं, लोग कहने लगते हैं महाराज मन चंगा तो कठौती में गंगा। और क्या करते हैं आजकल के युवा, उनसे कहो क्यों भैया स्नान नहीं किया है, बोले मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे गधे, सुबह से बगैर स्नान किए नाश्ता कर रहा है, खा रहा है, सब कुछ बगैर मंजन किए चल रहा है सारा, और कहता मन चंगा तो कठौती में मन चंगा होगा। तेरा गंदगी से मन चंगा होगा, शराब पीने से मन चंगा होगा, दैत्यों के आचरण करने से मन चंगा होगा। हम तो संत रैदास के भगत हैं। अरे संत रैदास सदा सर्वदा प्रभु को मानने वाले थे, भजन करते थे, तब मन चंगा था। मन चंगा ऐसे नहीं होता। भगवान की भक्ति करने वाले, नियमों का पालन करने वाले, इकलौते पिता के पुत्र। और महाराज कहा तेरे तू जब देख संतों की सेवा में लगा रहता है, इसलिए तुझको कुछ नहीं देंगे धन संपत्ति से। एक बार नहीं कहा पिताजी हम तुम्हारी इकलौती संतान है, हमें नहीं दोगे? कुछ नापी इत्यादि दे दिए, जा जूतियां गांठना और नीम के नीचे रख दिया बिस्तर, बोरिया लो अपनी गृहस्थी बसाओ। एक भी बार नहीं कहा पिताजी से कि हमें क्या दे रहे हो। धनवान परिवार से थे, इकलौती संतान थे। ऐसे होते हैं तब मन चंगा होता, ऐसे नहीं होता कि पिताजी ने अगर एक भाई को 500 रुपए दे दिया और तुम्हें 490 रुपए मिला, तुम लाठी डंडा लेके तैयार, पिताजी आज तुमको छोड़ेंगे नहीं, 10 रुपए कम मिला है बंटवारे में, अभी जाके FIR कराएंगे, हम तो पूरा केस लड़ेंगे, अंत तक जेल में भेज के रहेंगे पिताजी। ऐसे मन चंगा होगा। मन चंगा तब होता है जब निरंतर प्रभु का स्मरण हो, उस भगवत इच्छा से सारे कार्य हो, अपने कार्य को करते चलें, ईमानदारी से कर्म करें, जो कार्य मिला उसको भगवत इच्छा माने, प्रभु की इच्छा माने। काम करते चलो, नाम जपते चलो, इस सदा सर्वदा कार्य होता रहे और नाम का जाप चलता रहे, तब मन चंगा होता है। ऐसे मन चंगा नहीं होता कि प्रभु की ना तो कथा सुनी, ना सत्संग किया, ना भगवत भक्ति की, एक लोटा सूर्य भगवान को अर्घ भी नहीं दिया, कभी एक दीपक नहीं जलाया, कभी जाकर के मंदिर में मस्तक नहीं झुकाया, और मन चंगा हो जाएगा? नहीं होगा। मन चंगा तभी होगा, कठौती में गंगा तभी आएगी जब उस भगत की भांति आपके जीवन में सदा सर्वदा दूसरों के लिए सबके कल्याण की भावना, और सारे जगत में इस संसार में आप भगवान को ही देखेंगे। तो इस प्रकार से कहते हैं जो पतिव्रता पत्नियां हैं, उनके पतियों की उनके जीवन में सदा उनका अखंड कल्याण होता है।
और उनकी कोख से साक्षात प्रभु अवतरित होते हैं। गंदे खेतों में जहां कचरा भरा पड़ा हो वहां कभी अच्छी सी फसल होती ही नहीं है। होती है क्या? जब तुम्हारी खेती अच्छी नहीं होती है, जिस खेत में सुंदर खेत ना हो, सुंदर स्वच्छ ना हो, अच्छी खाद ना डली गई हो, सुंदर सफाई ना हो उस क्षेत्र की, तो वहां सुंदर फसल नहीं होगी। तो जिसकी कोख में स्वच्छता ना हो, जिसके विचारों में निर्मलता ना हो, पवित्रता ना हो, उसकी कोख से सुंदर संतानें कैसे प्रकट होंगी? इसीलिए हमारे यहाँ 16 संस्कारों के विषय में सनातन संस्कृति में कहा गया। 16 संस्कार क्यों? गर्भ धारण से लेके संस्कार होना प्रारंभ होते हैं। आजकल तो महाराज बेहोश, पता ही नहीं कब संतान गर्भ में आ गई, और संतान गर्भ में है और इधर 9 महीने तक काएं काएं मच रही है, रोज महाभारत हो रही है। घर में बहू आती है, शादी करके लाते हो ब्याह के, मंगल गीत गाए जाते हैं, गीत गाते हैं, भजन होते हैं, कीर्तन होता। क्यों? बेटे का विवाह हुआ है, बहू आई है, उत्सव मनाते हैं। और बहू के बेटा होने वाला है, 9 महीने गर्भ में है, उस समय बेहोश रहते, ना तो खाने की सुध, ना सुनने की सुध, ना किसी कार्य की सुध। क्या होगा? वो माँ जो गर्भवती है, जो कुछ सुनेगी वो संस्कार बच्चे में जाएंगे, जो कुछ खाएगी उसके संस्कार बच्चे में जाएंगे, जो कुछ पिएगी उसके संस्कार बच्चे में जाएंगे। इसीलिए आजकल बच्चा पैदा होते ही क्या चाय, पेप्सी, कोका कोला पीने वाला होता है और खैनी खाने वाला होता है, क्योंकि आजकल तो वैसे देवियों की बड़ी कृपा है, अधिकांश तो नहीं खाते, लेकिन उसकी भी अब आजकल संख्या बढ़ रही है। देखो हमारी लक्ष्मी मैया, पार्वती मैया, सरस्वती मैया कभी खैनी खाती थी क्या? ये लोग तो गड़बड़ करते हैं, आप लोग कम से कम कृपा करना। देखो जो देवी खाती हो उनसे विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है, आप लोग छोड़ देना। एक खैनी वाला चक्कर बड़ा गड़बड़ है। खाओगे गर्भ में ही बच्चा को स्वाद मिलेगा, और वो पैदा होते ही फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, तुरंत चूना चाटी करने लगता है। ये सारी गड़बड़ी वहीं से होती है। इसलिए सुंदर भोजन करो, सुंदर विचारों को सुनो। इस बात के शास्त्र प्रमाण है। वीर अभिमन्यु ने मां के गर्भ में शिक्षा ली थी। चक्रव्यूह भेदन कहां सीखा था? मां के गर्भ में। जब वीर अभिमन्यु सीख सकता है तो आपकी संतानें नहीं सीखती होंगी। इसीलिए आपकी संतानें तो महाभारत का युद्ध सीख के आती हैं। 9 महीने गर्भ में बच्चा रहा, इधर घर में रोज महाभारत हुआ, तो पैदा होते ही लाठी डंडा तराशना शुरू कर देता है। इसलिए याद रखना कि संतान जब गर्भ में हो, सुंदर वातावरण हो घर का, घर में रामचरितमानस का पाठ करो, सुंदर चौपाइयों का सुंदर सुंदर संकीर्तन करो, भजन करो, भगवान का स्मरण करो, तो भक्त बच्चा पैदा होगा। प्रहलाद का चरित्र आएगा तब बताएंगे कि कैसे प्रहलाद मां के गर्भ में ही उसको संस्कार दिए गए थे। तो इस प्रकार से महाराज कहते हैं कि अब देवी से कहा, देवहूति से, कि देवी आपने बहुत सेवा की है, वरदान मांगिए। कहने लगे महाराज बस आपने कहा था कि एक संतान अवश्य होगी। ओहो देवी। तो तुरंत महाराज कर्दम ऋषि ने हाथ में जल लिया और संकल्प किया। संकल्प के करते ही एक दिव्य विमान प्रकट हो गया। सबसे पहले विमान की संरचना कर्दम ऋषि जी ने दी है। आज हम लोग कहते फलाने विमान बना दिया है, हेलीकॉप्टर बनाया। अरे तुम इन शास्त्रों को पढ़े होते तो सर्वप्रथम हमारे कर्दम ऋषि जी ने विमान शास्त्र बनाया, विमान बनाया। और ऐसा विमान नहीं, आजकल वाला तो पेट्रोल डलता है, डीजल डलता है, तब चलता है। वह मन की इच्छाओं से चलने वाला है। जो मन में कल्पना करो उसी के अनुसार चलता है महाराज। कोई पेट्रोल नहीं, कोई डीजल का झंझट नहीं। और उस कर्दम ऋषि के बनाए हुए इस दिव्य विमान में देवहूति कर्दम ऋषि विराजमान हुए। और
यात्रा प्रारंभ हुई। अनेक लोगों का भ्रमण किया। अनेक लोगों का भ्रमण करके महाराज कहते हैं कि भ्रमण करते करते महाराज 9 कन्याओं को जन्म दे दिया। भ्रमण करते रहे, 9 कन्याएं जन्म करके और कहने लगे ऋषि कि देवी देखो, मैंने जो आपसे वचन दिया था, एक संतान की बात थी, अब 9 बेटियां हो गई, अब हम तपस्या को जा रहे हैं। देवी दीदी ने कहा, देवहूति ने, कि महाराज आपने 9 बेटियां जन्म दिए और ये 9 बेटियों का जो जन्म हुआ, कल के दिन इन बेटियों का हो जाएगा विवाह, तो ये अपने अपने घर चली जाएंगे, हम तो अकेले ही ठहरे। कम से कम एक पुत्र होता तो घर पे मेरे साथ रहता। ओहो, याद आ गया कि प्रभु ने भी हमें आशीष दिया था और उसी वरदान के कारण तो विवाह किया था कि हम आपके पुत्र बन करके महाराज आएंगे। कि माखिदो राजपुत्री मातमानम प्रतिनिंदिते ओ भगवान स्तेक्षरोगर मधुरात संप्रपत्तसे। कहते हैं कि याद आ गया कि प्रभु साक्षात नारायण की जननी बनना है देवी तुम्हें। और अब देवी महाराज देवहूति के गर्भ से साक्षात कालांतर में भगवान कपिल रूप में प्रकट हुआ। बोलिए कपिल भगवान की। और कपिल भगवान का जब प्रकट हुआ तो उनके दर्शन करने के लिए पितामह ब्रह्मा जी पधारे और ब्रह्मा जी आए दर्शन करने को। उनके साथ 9 ऋषि आए। ब्रह्मा जी के साथ 9 ऋषियों का भी आगमन हुआ। जब दर्शन करके जाने लगे तो कर्दम ऋषि ने निवेदन किया, कहने लगे पितामह एक निवेदन है। क्या? हमारे घर में 9 बेटियां और आपके पास 9 बेटे हैं, बड़ा सुंदर जन्मांक मिल रहा है, इसलिए विवाह हो जाना चाहिए। अब उस समय मामला ये थोड़ी था कि आप फ्रिज देंगे या नहीं, कूलर मिलेगा या नहीं, एसी दोगे या नहीं, यह बात नहीं थी ना, वरना ये विवाह भी नहीं हो पाता। क्यों? 9 के दहेज की व्यवस्था करनी पड़ती। और अभी एक जगह सुन रहे थे, जैसा भी हो हरी कृपा नहीं मालूम, एक देवी बोल रही थी, एक प्रसंग में था कि महाराज हम बिहार से हैं। कहा क्या है? बोले हमारा विवाह चोरी से हो गया। पूछा चोरी से मतलब? कहने लगी वो लड़के वाले दहेज बहुत अधिक मांग रहे थे तो लड़के को उठा लिया था और विवाह कर दिया। सासू मैया अब हमसे बात नहीं करती हैं। कहने लगे जब उनके लड़के को उठा करके विवाह कर लिया तो सासू मैया को थोड़ा गुस्सा तो आएगा, लेकिन ठीक है एक प्रकार से भाई, कम से कम जो दहेज के अधिक लोभी हैं तो इस वजह से दहेज तो नहीं मांग पाएंगे, विवाह जरूर हो जाएगा बेटे का। दहेज का तात्पर्य है नहीं कि आप मांग खड़ी करें, वो तो दान के साथ दक्षिणा सश्रद्धा दिया जाए, उसको ग्रहण करना चाहिए। और इधर कहते हैं महाराज कि सुंदर मंगल हो गया। कला देवी का विवाह मरीचि मुनि के साथ, अनसुईया का अत्रि मुनि के साथ हो गया, अरुंधति वशिष्ठ जी के साथ ब्याह दी गई। और इस प्रकार से ख्याति भृगु शांति अधर्मण क्रिया कृतु हबिर्भु पुलस्त्य ऋषि के साथ। और ऐसी इन 9 कन्याओं का विवाह हो गया। देवर्षि नारद प्रारंभ से ही घूमने वाले महात्मा थे, तो नारद जी तो कहीं नारायण नारायण करते घूम रहे थे, इसलिए वो रह गए। और जब रह गए तो तब से लेके आज तक ही यूं ही अपने मस्त घूमते रहे। और इन 9 ऋषियों का जब विवाह हुआ, इधर तो महाराज ये ऋषि चले गए, विवाह संपन्न कर दिया। और विवाह संपन्न करते ही महर्षि कर्दम जी ने कहा देखो देवी, अब विवाह बेटियों का हो गया और आपके लिए बेटा भी हो गया है, तो अब हम तप को जा रहे हैं। अब यहां एक विचार करिए, क्या कर्दम ऋषि के पास कोई कमी नहीं? जो मन की कामना से चलने वाला दिव्य विमान है। महाराज देवी अनसुईया जैसी जिनकी बेटियां हैं, भृगु वशिष्ठ अत्रि जैसे जिनके दामाद हैं, कपिल देव जैसे बेटा है, सब कुछ है, लेकिन इसके बाद भी
कहते हैं कि तप को निकल गए। तात्पर्य कि घर में सब कुछ हो, मंगल हो, संपन्नता हो, लेकिन आपको सारे सब कुछ रहने के बाद भी भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। सारे मंगल होने के बाद भी आपको भगवान की भक्ति अवश्य ही करनी चाहिए। तो निकल गए। इधर मैया ने प्रश्न किया कि बेटा एक बात बताएं, मैंने बहुत सुख भोग किया है, बड़ा सुख पाया है, और चलिए समय बहुत अधिक हो रहा, कोई बात नहीं, बस कुछ ही क्षणों में विराम की ओर बढ़ेंगे। और कल क्योंकि चतुर्थ दिवस जन्मोत्सव की लीला है, इसलिए कल के लिए एक सूचना जरूर सुन लें भाई। जिनको दूरी तय करनी है, दूर तक जाना, तो विलंब होता है, एक तरफ से आदेश आता है, लोगों का आग्रह होता कि देर तक कथा हो, दूसरी तरफ जाने की भी अनिवार्यता होती है। तो कल की सूचना यह है कि कल कन्हैया का प्राकट होगा, चतुर्थ दिवस है, इसलिए प्रयास करें कि पीले वस्त्र धारण करके आए, पीले रंगीन, जिनके पास पीले नहीं तो अन्यान लाल इत्यादि पहनाए, सुंदर वस्त्रों को धारण करके। और कल जब प्राकट होगा कन्हैया का, तो प्रसाद भी लगेगा, और ठाकुर जी सबके हैं, इसलिए सुंदर गुड़ के लड्डू बनाते हैं, जब प्रसाद लगाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं। तो जिस दिन कन्हैया का प्राकट, उसी दिन जन्मोत्सव जन्माष्टमी है। तो जन्माष्टमी पर जो जो प्रसाद तैयार करते हैं, इसलिए सुंदर प्रसाद भंडारी जो भी, तो इसलिए अर्पण करें ठाकुर जी को। और कल अवश्य समय से आए, और कल पूरा जन्मोत्सव मना करके ही फिर जाएंगे। तो इस प्रकार से कहते हैं कि अब मैया ने प्रश्न किया है बेटे से। पिताजी तो उनके ऋषि तो चले गए तप करने के लिए, इधर बेटे से प्रश्न किया, कहने लगे कि बेटा मैंने बड़ा तप किया है, बड़ी घूमी हूं, और सारे जगत के जो सुख हो सकते हैं मैंने दिव्याति दिव्य सुख भोगे हैं, लेकिन इतना सुख पाने के बाद भी मुझको आज भी तृप्ति नहीं मिल सकी। कारण क्या है बेटा, बताइए। तो आज माता देवहूति ने कपिल भगवान से पूछा कि बेटा आप मेरे इस शंका का समाधान करें। क्यों? तू तो साक्षात भगवान है, ब्रह्म ज्ञान से संपन्न है। तो कपिल देव से मां ने पूछा कि बेटा मैंने सब सुख भोगे हैं, और इतना सुख पाने के बाद भी मन में शांति नहीं है, अभी भी असंतुष्टि है, पूर्णता नहीं हो रही है। क्यों? तब कहने लगे कपिल देव कि मैया इस इंद्रियों के तर्पण को हम समझते हैं कि इंद्रियां हमारी पुष्ट हो जाएंगी, इनका सुख भोग लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। तो इंद्रियों के द्वारा कभी कोई सुखी नहीं होता है। यदि इंद्रियों से कोई सुखी होता, इंद्रियों के तृप्त होने से, ये तो एक सुख प्राप्त होगा, द्वितीय सुख के लिए कामना बढ़ेगी। सुख कहां मिलेगा, पूर्णता कहां मिलेगी? जो परम पूर्ण है, जिसमें पूर्णता है वही से में तो पूर्णता मिलेगी। जो स्वयं अपूर्ण है उसमें पूर्णता कहां आएगी? तो बेटा पूर्ण कौन है? कपिल देव भगवान कहने लगे कि पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते और पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात उस परपूर्ण प्रभु के पाद पद्मों के पाए बिना कोई परिपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि वही एकमात्र पूर्ण है, बाकी तो सब अपूर्ण है। कहने लगे मैया देखो इस संसार का ऐसा नियम है कि ये संसार जिस प्रकार से ताला और चाबी होती है ना, ऐसा ही हमारा मन है। क्या? ताले की चाबी घुमा दो एक तरफ तो ताला लग गया, और उसी चाबी को दूसरी तरफ घुमा दो तो ताला खुल गया। जिस चाबी से लगा है उसी से खुल भी जाता है। जब हम अपने मन को संसार की तरफ मोड़ देते हैं तो बंधनों के ताले में बंध जाते हैं,
और इसी मन को अगर हमने मोड़ करके जगत की जगह पर प्रभु की तरफ मोड़ दिया, अर्थात मन की चाबी को भगवान की तरफ घुमा दिया, तो ताला खुल गया, सारे बंधनों से मुक्त और परम प्रभु के हो जाएंगे। आनंद ही आनंद होगा, परमानंद को पाएंगे। इस प्रकार से कहा बेटा, ये तो बहुत सुंदर कहा, लेकिन इसका अनुभव कौन कराएगा, कैसे हमें प्राप्त होगा? कहने लगे इसके लिए सुंदर संतों का सत्संग करो। संत कौन है, कैसे पहचानेंगे? तो 5 सद्गुण संत के बताए हैं, थोड़ा सा संक्षिप्तता में समझ लें। कि तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रुवा शांता साधवा साधुभूषणा। कहने लगे, जय श्री राधे। जो माताएं बहनें पंडाल के बाहर खड़ी हैं, 5 मिनट रुक जाएं, प्रसाद लेकर जाएं। आप लोगों को प्रसाद की व्यवस्था हो रही है, आप लोग वहीं रुक जाएं, प्रसाद लेकर जाएं, कोई भी बिना प्रसाद के ना जाए। सभी माताओं बहनों से करबद्ध निवेदन है कि प्रसाद ही लेके जाएं। कहने लगे कि मैया ये 5 गुण जिसमें देखें वही संत हैं। कौन? तितिक्षवा, अर्थात जो बड़े सहनशील हों। संत वही है जिसमें सहनशीलता हो, तितिक्षु हो। तो तितिक्षवा, द्वंद्वों को जो सहन करने की तितिक्षा है, माला पहना दो। अपमान कर दो तो माला पहनी तो गदगद नहीं, अपमान हुआ तो भी दुखी नहीं, सदा सर्वदा एक रस रहते हैं। कारुणिका, अर्थात जिनमें करुणा बहुत हो। सुहृदा सर्वदेही नाम, जितने भी देही वाले हैं सब में सुहृद मानता हो, अपना मानता हो। कि निज प्रभु मैं देखें जगत कह सन करें विरोध, सब में प्रभु को देखें। अजात शत्रु, किसी से शत्रुता नहीं। कैसे? जैसे आप भोजन कर रहे थे और भोजन करते करते महाराज आपकी जिह्वा दांतों से कट गई। अब जैसे ही जीभ कटी आप मुंह पकड़ के बैठ गए, हे भगवान क्या हो गया? बाजू में बैठे महाशय ने कहा, क्या हुआ भैया? आपने कहा इन दांतों से जीभ कट गई है। हे भगवान जीभ कट गई। ये 32 दुष्ट 32 मिलकर के अकेली जीभ पर बड़ा अत्याचार करते हैं। आपने कहा एक बार और कट गई थी। हे मैं अभी हथौड़ा लेके आता हूं, दौड़ के गिरा दो इन दांतों को, तोड़ दो, निकाल दो बाहर। बेचारे 32 है, बेचारी एक जीभ कर कितना अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं। ये 32 है इसलिए अन्याय करते हैं, जब देखो तब इस जीभ को कुचलते रहते हैं। कोई कितनी भी गुस्सा दिलाए, कितना भी आपको जोश दिलाए, आप हथौड़ा लेके टपका दोगे दांतों को? क्यों नहीं गिराओगे महाराज? जब जीभ को काट रही है, जीभ को घायल कर दिया, नहीं गिराओगे। क्योंकि जानते हैं कि जिस जीभ में दांत लगे हैं वो जीभ भी मेरी है, ये दांत भी मेरे हैं। अभी जीभ कटी है तो दर्द हो रहा है, और अगर दांत गिराएंगे तोड़ेंगे तो दर्द हम ही को होगा। क्योंकि दांत भी हमारे हैं और जीभ भी हमारी है। इसीलिए जो परम संत हैं वो सारी सृष्टि में जानते हैं, जो तिरस्कार करते हैं वो भी हमारे हैं, जो सम्मान करते हैं वो भी हमारे हैं। इसलिए सारे जगत में उसी प्रभु को देखते हैं। इसलिए कभी भी कहते हैं कि इसको देख करके ऐसा विचार नहीं कि यह जो संत हैं उनके लिए सब कुछ एक सा दिखता है। सारी सृष्टि और सब कुछ उनके लिए सदा सर्वदा समान रहता है। अब महाराज आगे वर्णन करते हैं कि देखिए, जो बेटी प्रसूति जी हुई, अभी तो देवहूति के विषय में वर्णन था, अब प्रसूति जी का वर्णन और सुन लें, और इसके पश्चात कल बेटों के वर्णन का विषय आएगा। प्रसूति जी के 16 बेटियां हुई। 13 बेटियां महाराज धर्म को ब्याही गई, और प्रसूति जी का विवाह दक्ष प्रजापति जी के साथ हुआ।
धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से नर नारायण का प्राकट्य हुआ, जो बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ धाम में विराजमान है। बोलिए बद्री विशाल भगवान की। बद्रीनारायण भगवान की और स्वाहा नाम की बेटी अग्निदेव को ब्याही गई। जो स्वाहा बेटी थी वो अग्निदेव को ब्याही गई, इसलिए जब आहुति देते हैं तो क्या बोलते हैं? स्वाहा। तो अग्निदेव की वो पत्नी है, इसलिए उनका नाम लेते हैं। सुधा नाम की बेटी पितरों को ब्याही गई, और एक बेटी भगवान शंकर को ब्याही गई, जिनका नाम सती था। उनके कोई संतान नहीं हो सकी। महाराज परीक्षित ने कहा कि प्रभु क्यों? कहने लगे अपने पिता के यज्ञ में जाकर के अपनी देह का त्याग कर दिया था देवी सती ने। क्यों देह का त्याग कर दिया था? तो कहने लगे सुनिए, जिस समय महाराज दक्ष को प्रजापति घोषित किया गया और प्रजापति बना गया पितामह ब्रह्मा ने, समस्त देवताओं का प्रजापति बनाया, तो दक्ष को अभिमान हो गया, और अभिमान हुआ। एक सभा का आयोजन किया, सम्मान सभा रखी गई, और सम्मान सभा में समस्त देवगण आए, और देवगण आकर के समस्त देवता इत्यादि विराजमान थे। जैसे ही महाराज प्रजापति आए और देखा, अरे 3 लोग खड़े नहीं हुए। कौन कौन? ओहो, पितामह ब्रह्मा, ये तो मेरे पिताजी हैं, कोई बात नहीं। दूसरे नारायण भगवान, ये तो पिताजी के भी पिताजी हैं, दादाजी हैं, कोई बात नहीं। और तीसरा, अरे ये क्यों खड़ा नहीं हुआ? तीसरे थे महादेव बाबा, ये तो दमाद है, और दमाद तो पुत्र के समान होता है, ये क्यों खड़ा नहीं हुआ? अब महाराज भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई, दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया, और कहते हैं कि जो मुख्य आप सभापति अध्यक्ष महोदय हैं, तो अध्यक्ष महोदय का सबसे अंतिम भाषण होता है, और यहाँ पर तो दक्ष प्रजापति ने सबसे पहले खड़े होकर के भाषण देना प्रारंभ कर दिया। सभा प्रारंभ हुई नहीं कि अध्यक्ष महोदय के भाषण शुरू। और क्या कहते हैं कि श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नया साधूनाम ब्रुवतो व्रतम ना ज्ञानान चा मत्सरा। अरे सब लोग सावधान होकर के सुनिए, जहां सब लोगों की सभा हो वहां पर असभ्य को कभी नहीं बुलाना चाहिए। अब सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, हे भगवान यहाँ असभ्य कौन आ गया? सब लोगों की सभा, अरे देवताओं की सभा है, यहाँ असभ्य कौन है? अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? ये तुम्हारे बाजू में नहीं बैठा है बंदर की मोह जैसा? लोगों ने कहा महाराज आप क्या बोल रहे हैं? अरे महादेव आपके दमाद है महाराज। अरे मेरा दमाद, वो तो पितामह की बातों में आकर के मैंने अपनी मृगलोचनी बेटी का वर्ण कर दिया, ये बंदर की आंखों जैसे वाले का मैं कभी विवाह नहीं करता। महाराज जाने कितना अनर्गल प्रलाप करने लगे दक्ष प्रजापति, और कहते हैं कि जब निरंतर ऐसे प्रलाप किया कि महाराज उनके नंदी महाराज को क्रोध आ गया। क्यों? नंदी महाराज ने कहा कि देखो अपने गुरु का इष्ट का अपमान हो तो या तो वहां से चले जाओ, अन्यथा उसका विरोध करो, वरना गौ हत्या के समान पाप लगेगा। कि हरि हरि निंदा सुने जो काना, हो ये पाप गौ घात समाना। और इस प्रकार से नंदी महाराज खड़े हो गए, और जैसे ही खड़े हुए कि उधर से भृगु महाराज खड़े हो गए। अरे ये नंदी के गण, प्रभु के भोले बाबा के गण, तुम ससुर दमाद की लड़ाई में बीच में क्यों बोलते हो? कहने लगे तुम्हें नहीं पता है कितना अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, वो देवों के देव महादेव हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, और आप ऐसे चाटुकार ब्राह्मण हैं कि आप अनीति का समर्थन कर रहे हैं। भृगु महाराज ने कहा सुनो, ये महादेव के गण सारे पाखंडी हो जाएं। तो जैसे ही महाराज श्राप दिया, इधर नंदी महाराज को क्रोध आ गया, कहा तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण सर्वपक्षी हो जाए, भ्रष्ट हो जाए। अब तो महाराज इधर उधर से श्राप चलने लगा, ये श्राप दे वो श्राप देने लगे। महादेव बाबा ने कहा उठो भैया, ये तो सम्मान समारोह की जगह श्राप समारोह होने जा रहा। और लिया नंदी महाराज को अपने गणों को और जाकर के
वहां से चले आए। कहा कभी भी रिश्तों नातों को इस प्रकार से नहीं तोड़ देना चाहिए, वरना कितना भी फिर दोबारा प्रेम स्नेह बढ़े लेकिन उसमें ग्रंथि बन जाती है कि रहे मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर जुड़े नहीं जुड़े गांठ पड़ जाए। कहते हैं अभी भी क्रोध शांत नहीं हुआ प्रजापति का और यज्ञ का आयोजन किया, यज्ञ का आयोजन किया, सबको निमंत्रण किया, महादेव बाबा को नहीं दिया। विमान ऊपर से निकलने लगे, देवी ने कहा, सती ने, अरे ऋषि पत्नियों ने कहा आपको नहीं जाना। देवी कहां? अरे आपके पिताजी के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन है, अभी आते हैं, आप चलिए। और महादेव के पास गई, कहा पिता महादेव बाबा आपको नहीं पता पिताजी के यहाँ बड़ा यज्ञ हो रहा है? महादेव बाबा ने कहा ठीक है, चलना नहीं है? महादेव बाबा ने कहा नहीं। क्यों, कोई निमंत्रण आया क्या? देवी सती ने कहा देखो बोले बाबा आप ऐसी जगह रहते हो, अरे पर्वत पर डेरा डाल करके बैठ गए हो सकता बेचारा, कई बार ऐसा होता है लोग निमंत्रण भेजें और जो कठिन जगह रहते हैं तो उनके यहाँ निमंत्रण नहीं आ पाता है, हो सकता है डाकिया आपके यहाँ तक ना आ पाया हो, इतना दुर्गम रास्ता है। कई बार ऐसा भी होता है जो अपने विशेष नजदीकी हो सबको निमंत्रण दे दिया और वही नजदीक वालों को छूट जाता है, भूल जाते, तो ऐसा भी तो हो सकता। कहा देवी बात तो ठीक है लेकिन बात यह नहीं है। तो क्या बात है? फिर सारा वृतांत बता दिया। ओहो ससुर दमाद में झगड़ा चल रहा, हमको आज तक नहीं पता, चलो अब तो जरूर चलना है, वरना बड़े बड़े घरों की बात तो अखबार की मुख्य हेडलाइन बनती है, इसलिए चलेंगे और मैं सारा सुलह करा दूंगी, अब तो जरूर चलना पड़ेगा। नहीं देवी हम नहीं जाएंगे। क्यों? इसलिए नहीं जाएंगे कि जिसके हृदय में कहते हैं आवत ही हर से नहीं कि नैनन नहीं सने, ओ तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन वर्षे में। जिसके यहाँ आप जाएं और पहुंचती ही उसके हृदय में आनंद ना आए, प्रसन्नता ना हो, वहां नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां कैसे ही सोना क्यों ना बरसता हो, कितना भी धन पैसा ना हो, वहीं जाएं जहां प्रेम हो स्नेह हो। ये नहीं कि बाहर मन से ओ बड़ा सुंदर लगा, आप आ गए और अंदर गए, बोले एक काम करो 2 कप चाय तो बना के दो, आ गए हैं आप, कहां से चले आते हैं, खिलाना तो पड़ेगा, आप आ गए हैं। और बाहर ओ भैया जी बड़ा आनंद आया आप मिल गए, बाहर है भाव है अंदर जाकर के, ऐसा ये गलत। तो कहा जहां पर इस तरीके का भाव हो वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन महाराज कहते हैं जो प्रभु की इच्छा होती है, देवी सती ने कोई विचार नहीं रखना कि देवी सती ने अवहेलना की महादेव बाबा की, ना, हम सबको जगत के प्राणियों के लिए शिक्षा के लिए सब जो प्रभु ने चरित्र किया है वो जानते सब कुछ हैं। देवी सती जानती हैं, महादेव बाबा जानते हैं, लेकिन ये लीला जगत को दिखाने के लिए की जा रही है। कैसे? जैसे एक मैया बच्चे को चलना सिखा रही हो, तो आपने देखा है कैसे चलती है मैया, बच्चे के हाथ पकड़ लिए, खुद उल्टी चलती है और बच्चे को सीधा चलाती है। अब किसी ने देखा, बोले ओहो ये बच्चे को चलना सिखा रही, खुद उल्टी चल रही है। अब जिसको अनुभव नहीं तो वो कहेगा खुद उल्टी चलती है और बच्चे को सीधा चला रही है, कैसे चला पाएगी? तो बताओ, अगर बच्चे को सीधा चलना सिखाओगे तो मैया को उल्टा ही चलना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर यह नहीं है, यह विचार नहीं करना कि देवी सती ने महादेव बाबा की बात की अवहेलना की, ना, वो तो जगत के दिखाने के लिए है, सब लीला रची गई है। कि हो यह सोई जो राम रचि राखा, हो यह सोई जो राम रचि राखा, को कर बड़ा वही साका, को कर बड़ा वही साका, हो यह सोई जो राम रचि राखा, हो यह सोई जो राम रचि राखा, हो कर तर्क बड़ा वही साका, हो कर तर्क बड़ा वही साका, हो यही वही जो राम रचि राखा।
वही होता है जो प्रभु की इच्छा होती है। और जब मैया के पास वहां पहुंचती हैं पिता के घर, सादर भले मिली एक माता भगनी मिली बहुत मुस्काता। मैया तो प्रेम से मिली, लेकिन बेटियां जो मिली वो मुस्कुराते हुए मिली, अर्थात उपहास किया बेटियों ने, बहनों ने। ओहो बहन, हम सोच रहे थे कि आप नहीं आओगी, क्यों? हमें लगा निमंत्रण नहीं मिला इसलिए। अच्छा, आपने अच्छा किया, ठीक किया, आ गई हो। आपके बिना सूना लग रहा था। अब बताओ ये कहने की क्या जरूरत कि आपको निमंत्रण नहीं दिया? बहनों ने कहा हमें लग रहा था आप नहीं आएंगी, ठीक किया आपने, आप आ गई हैं, अच्छा हुआ। और इस प्रकार से महाराज कहते हैं कि पिता ने तो बात भी नहीं की, और जाकर के जब यज्ञशाला में पहुंचती हैं देवी, कि वहां जाकर के देखा कि सती देवी ने कि यहां पर कहीं पर भी मेरे महादेव बाबा का कोई भाग नहीं है, उनके लिए कोई स्थान नहीं। तो यज्ञशाला में वह तिरस्कार देख करके, पति का अपमान सुनकर देख करके सहन नहीं हुआ, और कहने लगी पितामह आज मुझको बड़ा अपमान हो रहा है, क्रोध है और पीड़ा है कि मैंने एक ऐसे पिता से जन्म पाया है, इस देह को ऐसे पिता ने दिया है कि जो महादेव को अपमान करता है, जो महादेव का तिरस्कार कर रहा है, इसलिए आज मैं इस देह को भी रखना नहीं चाहूंगा। जो देवादि देव महादेव का तिरस्कार कर रहा, इसलिए आज ये शरीर के साथ आपका नाम जुड़ा है, इसलिए देह भी नहीं रहेगी। और इस प्रकार से महाराज कह करके उस देहाग्नि को पंचाग्नि में विलीन कर दिया, यज्ञ विध्वंस कर दिया और देह को समाप्त कर दिया। इधर जैसे ही महाराज देह समाप्त हुई कि जाकर के नारद जी महाराज ने उधर सूचना दी और कहा प्रभु जैसे हम थे वैसे ही आप हो गए हैं। क्यों? पत्रकारों की भाषा बड़ी अलग होती है। कहा देवी सती मिलने गई थी महाराज दत्त से, और वहां गले मिलने को गई, ऐसा धक्का मारा कि यज्ञ कुंड में गिर के मर गई। बताओ, महादेव बाबा को क्रोध आ गया और महाराज एक जटा को उखाड़ा, और जो ही नीचे पटका वीरभद्र प्रकट हो गए। जाकर के भूतों का पूरा साथ लेकर के कहा जाओ वो वीर ते भद्रम दक्षम सयज्ञम जही, जाकर के दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। भूत प्रेतों का वायु प्रधान शरीर चलने लगा। दूर से जो यज्ञ करने वाले होता ब्राह्मण थे, आंधियां उठने लगी, तूफान आने लगा। कहने लगे क्या हो रहा है? किसी ने कहा लगता है कि तूफान आ रहा है, किसी ने कहा पृथु महाराज की गौओं का समय हो रहा है, और गोचारण से गायें आ रही है। तूफान चला आ रहा है। जब तक विचार करते तब तक तो सारे तूफान के स्वरूप में भूत प्रेत आकर के यज्ञशाला को चारों ओर से घेर लिया। जो ही चारों ओर से घेरा, सारे देवता लोग इधर उधर भागने लगे। वीरभद्र ने गणों ने कहा अरे भाग करके जाओगे कहां? जब भाग लिया है तो अपना अपना भाग लेके जाओ, कोई न भागने पाए, पकड़ लो सबको। कि भृगु बबंद मणिमान वीरभद्र प्रजापति चंडी सापूषणम देवम भगम नंदी सुरोगृहीत। कहते भृगु महाराज को बबंद ने, मणिमान को वीरभद्र ने, और इस प्रकार से महाराज नंदीसुर ने पकड़ पकड़ करके मूसा जी की दाढ़ी उखाड़ ली, भृगु महाराज की दाढ़ी उखाड़ ली, मूसा जी के एक घूंसा लगाया, 32 गिरा दी। सारे देवता खंडित हो गए, और पकड़ करके दक्ष महाराज की मुंडी ही मड़ोड़ करके और यज्ञ में डाल दी स्वाहा। और भूत प्रेत गए, और जो खीर के कुंड बने हुए थे भंडारे के लिए, जा करके उनमें डुबकी मार मार के हर हर महादेव, हर हर महादेव, डुबकी मार मार के सारे खीर के कुंड बर्बाद कर दिए, सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया। अब तो महाराज सारे देवता खंडित होकर के भागे भागे पितामह के पास गए। कहने लगे पितामह हम लोग यज्ञ में भाग लेने गए थे और भाग तो मिला नहीं, अपने ही भाग दे करके चले आए। सारे के सारे देवता खंडित हो गए। तब पितामह ने कहा देखो, अरे जहां पर हम 3 नहीं थे,
पितामह ब्रह्मा भी नहीं थे, देवादि देव महादेव नहीं थे, श्रीमन नारायण प्रभु नहीं थे। जब तीन देव नहीं थे तो तुम लोग वहां करने क्या गए थे? तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था। जहां तीन नहीं, आपको नहीं जाना चाहिए। अब क्या करें महाराज? कहने लगे चलो उन्हीं से प्रार्थना करें। क्यों? महादेव बाबा तो ऐसे निराले हैं कि थोड़े से में ही प्रसन्न हो जाते हैं। और इस प्रकार से महाराज जाकर के कहते हैं कि महादेव बाबा से प्रार्थना की और प्रसन्न हो गए। कहने लगे तो हमारा तो यज्ञ में भाग नहीं, हम जाकर के क्या करें? कहने लगे कि अरे आप चिंता ना करें, जो कुछ शेष बची हुई सामग्री है वह आपके लिए होगा। कहा जोई राम सोई राम, अपन तो उसी में मस्त हैं। और महादेव बाबा प्रसन्न हो गए महाराज। और इस प्रकार से कहते हैं कि महादेव बाबा ने कहा तो ठीक है, अब यज्ञ को संपन्न कराया जाए। तो यज्ञ को संपन्न कराने के लिए कहा कि यजमान को बुलाओ। कहा यजमान की तो मुंडी यज्ञ में स्वाहा धड़ पड़ा हुआ है, अब कैसे यज्ञ संपन्न हो? तो उनके बकरे का सिर लगा दिया गया। और बकरे का सिर जैसे ही रखा महाराज कि अब तो उनकी स्तुति करने लगे दक्ष प्रजापति, और बकरे की आवाज में बम 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 करके होने लगी। महादेव बाबा को हंसी आ गई कि अब तो हमारे ससुर जी की भाषा ही बदल गई है। इसलिए महादेव बाबा के मंदिर में जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाया और बोल देते हैं ओम बम 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 बम, तो उन्हें ससुर जी की याद आ जाती है और महादेव बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि यह कोई अलग नहीं है प्रभु, क्या है? देखो कि शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुश्च हृदयम शिवः। सदा शिव के हृदय में विराजमान विष्णु और विष्णु के हृदय में शिव रहते हैं। और इसीलिए जब राम जी ने चढ़ाई की लंका पर तो रामेश्वर की स्थापना की, महादेव बाबा की स्थापना की। और इस प्रकार से महाराज सदा सर्वदा कहते हैं कि जो निरंतर इतना जाप करते हैं, महादेव बाबा निरंतर राम जी का जाप करते हैं। और इसलिए राम जी का जाप करते हैं तो और राम जी सदा महादेव बाबा का स्मरण करते हैं। इसलिए एक दूसरे की छवि भी बिल्कुल विपरीत हो गई। विपरीत कैसे हो गई? कि महादेव बाबा तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, वो कर्पूर गौर के हैं, जबकि महादेव बाबा का काम क्या है महाराज? महादेव बाबा का काम है संहार करने का। और संहारक के देव तो सांवला स्वरूप होना चाहिए। जो संहार करता है उसका स्वरूप कैसा हो? सांवला। और जो पालन करता नारायण है उनका स्वरूप कैसा? गौरवर्ण होना चाहिए। लेकिन कहते हैं उल्टा कैसे हो गया कि नील सरोवर नील मणि नील नील धर श्याम लाजय तन शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम। राम जी नीले हो गए, क्यों? सदा सर्वदा भोले बाबा का स्मरण किया तो उनकी छवि राम जी में अंकित हो गई। उनका ये रंग राम जी पर आ गया। और राम जी का सदा स्मरण भोले बाबा ने किया तो जो गौरवर्ण राम जी का था वो भोले बाबा पर आ गया। और सब प्रार्थना करने लगे कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम।
भोले बाबा का स्मरण हुआ, प्रसन्न हो गए, यज्ञ संपन्न हुआ। और कहते हैं कि फिर अगले जन्म में वह माता सती देवी पार्वती के रूप में हिमांचल की पुत्री बनी और फिर पुनः भोले बाबा के साथ उनका विवाह हुआ। बड़ा तप किया और भोलेनाथ को पाया। उस समय अधिक हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विराम देंगे तो पंक्तियों के साथ। और कल ध्रुव महाराज का चरित्र और कन्हैया का प्राकट्य होगा, इसलिए कल जन्मोत्सव है। प्रयास हो कि पीले वस्त्र ही धारण करें, लेकिन अगर किसी के पास ऐसा नहीं, पीली साड़ी नहीं, तो मैया घर में पता चले महाभारत नहीं करना भाई लोग कहें महाराज आपने अच्छा झगड़ा करा दिए। सबसे पहले मधेपुरा गए, सिंहेश्वर पहुंचे और वहां से साड़ी लानी पड़ी, तब जाके फिर कथा में सुनने को आए। तो जो भी फिर सुंदर वस्त्र हैं, प्रयास हो पीले पीत वस्त्र धारण करें, नहीं तो फिर अन्यान्य जो है वस्त्र धारण करके सुंदर आए और प्रभु को सुंदर सुंदर प्रसाद अर्पण होगा और पूरा आनंद कल प्रभु के प्राकट्य का लेंगे। तो इस प्रकार से सब लोग पूर्ण मनोयोग के साथ, जिस भाव के साथ आप कथा श्रवण करते हैं, वास्तव में यह बहुत ही अनुकरणीय है, वंदनीय है। सभी का हृदय से वंदन अभिनंदन है। और कल ध्रुव महाराज का चरित्र, अन्य चरित्रों का भी वर्णन होगा। बच्चों में कैसे संस्कार आए, कैसे हमारे बच्चे भी ध्रुव प्रहलाद की भांति बने, ये सब हम जानेंगे। तो बोलिए देवादिदेव महादेव महाराज की जय, भागवत भगवान की जय हो। तो आइए 2 लाइनें हो जाएं, प्रार्थना कर लें को बस तुरंत आरती हो। ठीक, बहुत समय हो जाता है। कि प्रभु याद न भूलो दीनन की, और आस अनाथ लगाए हैं। प्रभु याद न भूलो दीन की, और आस लगाए आए हैं। प्रभु याद न भूलो दीनन की, और आस अनाथ लगाए हैं। प्रभु याद न भूलो।
जब दोस्त सभा रोइया बेला, जब दोस्त सभा रोइया बेला, झट साड़ी रूप बनाए, रोया देना बोलो दीनन की ओर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी माताएं बहनें अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हरि ओम चंद्रमा मनिषो यतो सूर्यो वजायता सोताद्वायस प्राणस मुखादग्निरजायत। उतारो आरती प्रभु की आरती, पापियों को पाप से तारती। उतारो आरती प्रभु की आरती, पापियों को पाप से तारती। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, प्रभु के मंगल की आरती। उतारो आरती प्रभु की आरती, पापियों को पाप से तारती। उतारो आरती प्रभु की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्रीमद सूरज की आरती। उतारो आरती प्रभु की आरती, पापियों को पाप से तारती। उतारो आरती प्रभु की आरती, पापियों को पाप से तारती।
श्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। उतारो आरती प्रभु की आरती, पापियों को पाप